हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरी श्री शिला प्रभुपाद। स्वागत है आप सभी का IPM न्यूज अपडेट के एक नए एपिसोड में, जहां इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री आपके लिए हर मंडे 8 PM लाता है दुनिया भर में चल रही पदयात्रा और इनके पदयात्रियों की अपडेट्स। गुरु और गौरांग की कृपा से आप दिन प्रतिदिन हमें जो सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री आपका आभार व्यक्त करती है। जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना भी ना भूलें। चलिए चलते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ। इस्कॉन की प्रमुख ऑल इंडिया पदयात्रा के अतिरिक्त 8 पदयात्राएं पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में बैलगाड़ी से प्रचार कर रही है। इसके अलावा इस्कॉन कांग्रीगेशन के भक्तों के लिए भी 1 डे पदयात्रा का आयोजन विभिन्न क्षेत्रों के इस्कॉन टेम्पल्स और सेंटर्स कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे इस्कॉन कांग्रीगेशन के भक्तों के लिए 1 डे पदयात्रा का भी आयोजन करा जा रहा है, जिसे लीड कर रहे हैं इस्कॉन सुरेंद्र नगर के वरिष्ठ वैष्णव हिज ग्रेस मुरली मोहन प्रभु जी, जिन्होंने अभी तक डिफरेंट सिटीज में 63 1 डे पदयात्रा कर चुके हैं। हमारे साथ प्रभु जी जुड़ गए हैं अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, पदयात्रा संकीर्तन की जय। इस्कॉन 1 डे पदयात्रा, जिसे हम हिंदी में 1 दिवसीय पदयात्रा कहते हैं, तो ये कंसेप्ट स्पेशली हमारे गृहस्थी भक्तों के लिए आयोजन किया गया है। तो गृहस्थी भक्त अपने परिवार के साथ हर रविवार को, हर संडे को संकीर्तन में नहीं जा पाते, जैसे कि लोकल मंदिर के भक्त जाते हैं। ज़्यादातर भक्त मंदिर के सेवाओं में भाग नहीं लेते, इसीलिए ये संकीर्तन या पदयात्रा संकीर्तन का आयोजन किया गया है। ये कंसेप्ट आया कब से, जब इस्कॉन का 2016 में 50th एनिवर्सरी था इस्कॉन का। तो उस समय हमने प्रभुपाद के संतुष्टि के लिए, इस इस्कॉन भक्त वृंद के संतुष्टि के लिए हमने 5 दिवसीय का एक पदयात्रा का ऐसा प्लेज किया था, जो अहमदाबाद से डाकोर तक गया था। तो उस समय कई भक्त, गुजरात के कई भक्त वहाँ पे उपस्थित थे उस पदयात्रा में। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स भी जो थे, हिज ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु, हिज ग्रेस बाशुघोष प्रभु और खुद स्वयं हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज भी वहाँ पे इस पदयात्रा में भाग लिए थे, 5 दिवसीय पदयात्रा में। और बड़े धूमधाम से ये बहुत सुंदर और सक्सेसफुल पदयात्रा रहा। तो करीबन 2016 से लेके अब तक 9 साल हुए हम 1 दिवसीय पदयात्रा, अहमदाबाद में तो हो ही रहा है और दूसरे कई जगह हो रहा है, जैसे जमशेदपुर में भी 1 दिवसीय पदयात्रा हो रहा है, फिर बैंगलोर KR-पुरम में भी 1 दिवसीय पदयात्रा हो रहा है, हिम्मत नगर में हो रहा है, सुरेंद्र नगर में हो रहा है, भीलवाड़ा में हो रहा है, नोएडा साल में एक बार 1 वीक का पदयात्रा निकालते हैं, जो नोएडा से लेकर वृंदावन जाते हैं। तो भीड़ में भी देखा है कि महाराष्ट्र के एक गांव जो है भीड़ में भी ये पदयात्रा होते हुए देखा है। और बहुत ही जल्द हम शिमला में भी शुरू करने जा रहे हैं ये पदयात्रा। तो ऐसे कई जगह पदयात्रा हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के 125वें सालगिरह में हमने उस समय प्लेज लिया था, सुरेंद्र नगर के भक्त और अहमदाबाद के भक्त मिलकर, कि हम 125 गांव कवर करेंगे। तो बहुत सक्सेसफुली हम पूरे साल में 125 गांव कवर किए। इस तरह से 125th एनिवर्सरी के समय में ये बहुत सुंदर सक्सेसफुल ये 1 डे पदयात्रा रहा। खास करके ये 1 डे पदयात्रा गृहस्थियों के लिए है, ताकि वो कम से कम महीने में एक बार प्रभुपाद के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए निकले बाहर, ग्रंथों का वितरण करे, प्रसाद का वितरण करे और हरिनाम का प्रचार करे। तो अभी फिलहाल लास्ट ईयर गुरु महाराज का, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज का 75th व्यास पूजा एनिवर्सरी हुआ। उस समय हमने प्लेज लिया था कि वापस हम कम से कम 75 गांव में इस पदयात्रा को लेके जाएंगे। तो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 63 villages. Now very few 12 to 14 villages आर रिमेनिंग। हम ये 14 विलेज
कवर करेंगे। उसके उपरांत भी हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कंडक्ट करने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड गेट टुगेदर एंड एप्रिसिएशन प्रोग्राम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75 विलेजेस। आपको बता दें कि अहमदाबाद के 25 भक्तों ने नानी देवटी और मोती देवटी गांव में खूब प्रचार किया, सुंदर ढंग से हरिनाम संकीर्तन किया, 63 बुक डिस्ट्रीब्यूशंस करी और भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रचार भी किया। एक दिवसीय पदयात्रा की श्रृंखला में हिज ग्रेस हरि चैतन्य प्रभु जी और हिज ग्रेस नामरस प्रभु जी के नेतृत्व में इस्कॉन भीलवाड़ा राजस्थान के भक्तों ने एक दिवसीय संकीर्तन पदयात्रा का आयोजन बोडरा गांव में किया, जो इस्कॉन मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पदयात्रा में मंदिर के 15 भक्तों ने संकीर्तन में भाग लिया। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक अन्य वनडे पदयात्रा का आयोजन जमशेदपुर में हिज ग्रेस बलदेव प्रभु जी के नेतृत्व में जमशेदपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छोटे गांव मनु सुमेरिया में भी एक दिवसीय पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस संकीर्तन में 18 भक्तों की टीम ने भाग लिया और सुबह 10 बजे गांव पहुंचे। वहां पहुंचते ही स्थानीय भक्तों ने सभी का हार्दिक स्वागत किया और विशेष प्रसाद की व्यवस्था भी की। अगर आप श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में एक दिवसीय पदयात्रा का आयोजन अपने अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है। आप हमें हमारे YouTube चैनल की वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी नेम और वनडे पदयात्रा, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम चैनल इस्कॉन पदयात्रा मिनिस्ट्री पर भी मैसेज कर सकते हैं। इस्कॉन राजमुंड्री में ऑल इंडिया पदयात्रा के भक्तों ने मनाया ब्रह्मोत्सव। प्रचार के दौरान किया श्रीमद् भागवतम का सेट का वितरण। हमारे ऑल इंडिया पदयात्रा लीडर हिज ग्रेस आचार्य प्रभु जी जुड़ गए हैं हमें दर्शन करवाने के लिए पवित्र नदी गोदावरी और इस्कॉन राजमुंड्री टेम्पल की। हरे कृष्णा। ये गोदावरी नदी है और यहाँ पे हमारा इस्कॉन का मंदिर है नदी के किनारे, और आज ये पदयात्रा के भक्त यहाँ पहुँचे हैं। और वो सामने जो गांव दिख रहा है वो कोवूर है, यहाँ रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप हुआ था वो जगह। ये इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन राजमुंड्री राधा गोपीनाथ मंदिर। हाँ, एकदम गोदावरी के किनारे पे है। ये प्रदक्षिणा मार्ग है, ऊपर से प्रदक्षिणा मार्ग है। गेस्ट हाउस है। हम लोग इधर राजमुंड्री इस्कॉन मंदिर में पहुँचे हैं आज, और उससे पहले हम लोग इस्कॉन राजमुंड्री का जो फार्म हाउस है दंतमुरु इस्कॉन, वहाँ पे थे। उधर बहुत बड़ा प्रोग्राम, नगर संकीर्तन, रविंद्र चैतन्य प्रभु करके एक है, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी के शिष्य, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था किया। और आसपास के उनके जितने भी नामट है, भक्ति वृक्ष है, वहाँ पे बड़े प्रोग्राम किए। और एक गाँव में तो हम लोग रुके थे, 2 भागवतम सेट लिए। तो ऐसा करते करते हम लोग आज इस्कॉन राजमुंड्री पहुँचे हैं। हरे कृष्णा। पंजाब हरियाणा पदयात्रा इस समय हिमाचल में, जिसे ओल्ड पंजाब भी कहा जाता है, वहां पर भागवत प्रचार कर रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं पदयात्रा लीडर हिज ग्रेस राधिका वल्लभ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरियाणा पदयात्रा जो है आजकल जो है हिमाचल की ओर जो ओल्ड पंजाब है वहाँ पर रुकी हुई है। तो क्योंकि पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था उसके चलते हमने बीच में बहुत प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर जो है रुझान आ रहा है, बहुत से लोग बैलों को देखने आ रहे हैं, पुस्तक वितरण होता है। और एक जगह हमने इस बार 3 दिन का भागवतम कथा भी किया है। तो वहाँ के लोगों का लास्ट दिन बहुत गैदरिंग था। उन्होंने बोला कि अगले साल आप जो है पूरी संपूर्ण कथा कीजिए। गीता भागवतम को याद रखिए, जो ग्रंथ है भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लविकनिका पीता, सुकृतियेन मुरारी स्मर्चः, कीर्ते तस्य यमेन न चर्चा। तो भगवत गीता जो भगवान की वाणी है उसको पढ़िए,
जो भगवान ने हमें 5000 साल पहले दिया है। और साथ में श्रीमद् भागवतम है, ययाति महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कितने ही भगवान के उसमें भक्तों का चरित्र है। प्रातः उठ के अगर कोई 5 भक्तों का भी स्मरण कर ले, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि महाप्रभु की कृपा जो है गांव-गांव में हो रही है। अभी हमने आगे का एडवांस पार्टी किया है, तो अभी 15 दिन हमारे पास आगे का प्रोग्राम जो है, आगे का बुक है, तो वहाँ पर हम गांव-गांव में आगे से जा रहे हैं। फिर 15 दिन बाद हम नीचे को टर्न करेंगे, जो कि जम्मू वाला रोड हम छोड़ देंगे। हम जो है वापस रिटर्न जो है द बिगेस्ट डैम इन एशिया, नंगल डैम होते हुए जो है देहरादून उत्तराखंड में वो रोड पकड़ेंगे, क्योंकि पंजाब में भी थोड़ी अभी गर्मी ज़्यादा है। जो हिमालय तराई का एरिया है उसको हम पकड़ रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने, कोई कृष्ण, एक भक्त ने कृष्णा बुक ले लिया, और से कोई भागवतम सेट भी दिया है प्रभु को। तो इस तरह इस्कॉन के भी डिवोटी कहीं कहीं हमें मिल रहे हैं। तो महाप्रभु की कृपा से गांव-गांव में प्रचार हो रहा है। आप सभी का विशेष धन्यवाद। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभुपाद की मिशन को हम आगे बढ़ाएं और इस्कॉन को जो है आगे से आगे हम जो है ले जाएं, गांव-गांव में प्रचार हो। हरे कृष्ण। अब बारी है स्कोर अपडेट्स की। नहीं, हमारे पदयात्री कोई क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे, बल्कि पूरे मंथ डिफरेंट लोकेशंस पर पैदल घूम कर श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। किस पदयात्रा ने की कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए जानते हैं। इस्कॉन ऑल इंडिया पदयात्रा, महाबिग बुक्स 1081, स्मॉल बुक्स 4695 बुक्स, टोटल बुक डिस्ट्रीब्यूटेड 5776। इस्कॉन महाराष्ट्र पदयात्रा, महाबिग बुक्स 233 बुक्स, स्मॉल बुक्स 190 बुक्स, टोटल बुक डिस्ट्रीब्यूटेड 423 बुक्स। इस्कॉन बंगाल पदयात्रा, महाबिग बुक 285 बुक्स, स्मॉल बुक्स 1270 बुक्स। इस्कॉन उत्कल पदयात्रा, श्रीमद् भागवतम 2 सेट, चैतन्य चरितामृत 8 सेट, महाबुक्स 71 बुक्स, बिग बुक्स 1 बुक, स्मॉल बुक्स 102 बुक। इस्कॉन तमिलनाडु पदयात्रा, भगवद गीता 35, मीडियम बुक 30 बुक्स, स्मॉल बुक्स 125 बुक्स एंड भागवतम 4 सेट्स। हिज ग्रेस श्री धाम प्रभु जी के लीडरशिप में हमारी न्यू पदयात्रा अहोबिलम टू तिरुपति पदयात्रा इस समय आंध्र प्रदेश पहुंच चुकी है, जहां पर हमारे पदयात्री बड़े ही उत्साह से प्रचार कर रहे हैं। जगह जगह पर कथा प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ ही साथ में किए जा रही है। आज के लिए इतना ही। ये थी लास्ट वीक की अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे 8 PM विद न्यू अपडेट्स। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। And also don't forget to follow us on Instagram and Facebook by the name ISKCON Padyatra Ministry. तब तक के लिए chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna.